मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा बड़े भाई साहब तो पढ़ा दिया, कल तो मैंने पत्र लिखन दे दिया था और आज मैं बड़े भाई साहब को प्रश्न उत्तर दे रही हूँ। बड़े भाई साहब का जो प्रश्न उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दें। मौखिक प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि पतंग उड़ाने, कंकड़ियाँ उछालने सब थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल क्या पूछते थे? ये सब क्वेश्चन मौखिक प्रश्न है, लिखित है। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा, फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब उन्हें मैदान दिखता था, हरियाली दिखती थी, गिल्ली डंडे समझ में आते थे, फुटबॉल, तब उन्हें टाइम टेबल को अनदेखा करके वो खेलने लग जाते थे। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई पहुंचा तो क्या प्रतिक्रिया हुई? ये सब प्रश्न जो है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब छोटे भाई से क्या सलाह देते थे और क्यों देते थे? और छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? ये 20-30 शब्दों में, 25-30 शब्दों में आंसर है। और 50-60 शब्द में बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। इस पाठ के लेखक ने समुची शिक्षा के किन तौर तरीकों, समुची से ज्योमेट्री पर व्यंग किया, अमेरिका के हिस्ट्री पर व्यंग किया और लैंग्वेज पे भी, हिंदी पे व्यंग किया है। ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। बड़े भाई साहब को अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उनके अनुसार तो अनुभव से समझ आती है। उदाहरण माता पिता जी का दे रहे हैं, हेड मास्टर साहब को उदाहरण देते हैं, अपना उदाहरण देते हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई, जब असलियत बताए कि वो क्यों डांटते हैं, क्यों हमेशा हर चीज़ में झड़कते हैं उनको। बड़े भाई स्वभावगत विशेषता है कि हमेशा पढ़ते रहते थे, अध्ययनशील रहते थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी का अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे महत्वपूर्ण, तो जिंदगी का अनुभव को महत्वपूर्ण माना है कि कितना भी कोई पढ़ जाए, लेकिन अनुभव जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद से 7 नंबर एक पाठ के अंश से पता चलता है कि बड़े भाई छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता था। दूसरा है भाई साहब की ज़िंदगी का अच्छा अनुभव। तीसरा है भाई साहब के भीतर एक बच्चा है, भाई साहब छोटे भाई को भला चाहते हैं। ये भी आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करना है। इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास, इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर भी जैसे गीत मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का, इतना डांट खाने के बावजूद, इतना बात सुनने के बावजूद, वो जानते हैं कि मेरे भैया से डांट मिलेगा, मुझे पढ़ना चाहिए, फिर भी वो चले जाते थे खेलने के लिए और खेल कूद को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते थे। बुनियादी पुख्ता न तो मकान, ये बड़े भाई पे बताया गया। बड़े भाई एक क्लास में 2 साल 3 साल रहते थे, तो उनको लगता था कि मकान की नींव और मजबूत नहीं हो तो उसमें मकान के, तो मैंने 1 साल से 2 साल 3 साल रहने से हमारा बेस मजबूत होगा तो मैं आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँगा। आंखें आसमान की तरह थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार बने। बड़े भाई साहब, छोटा भाई जो है क्या, पतंग जब उड़ने लूटने जा रहा था तो ध्यान तो पतंग की तरफ था, नीचे ठोकर खाते हुए जा रहा था, सामने से कौन गुजर रहा है किसी का मतलब नहीं। तभी तो बड़े भाई से उनकी मुठभेड़ हो गई। उसी बात को लेखक ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन से लिख दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछिए। और अभी तक मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, एक मीरा के पद पढ़ा दिया, एक बड़े भाई साहब पढ़ाया, और मीरा के पद पढ़ा दिया, कबीर की साखियाँ, बड़े भाई साहब। एक इसके बाद मैं चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं कल नया चैप्टर पढ़ाऊँगी, डायरी का 1 पन्ना। तो 2 प्रोज और 2 पोएट्री मेरे तरफ से हो गया। फिर मैं थोड़ा व्याकरण पढ़ाऊँगी। और जो चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको मुझे पूछिए, मैसेज कीजिए, और मैसेज करके डाउट क्लियर कीजिए। जो चीज़ें भी समझ में नहीं आती है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना मैं तो पेजेस प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए और पूछिए, और क्लास को अटेंड कीजिए और प्रेजेंट मार्क ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं
और इस प्रकार स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, हंसी खुशी के साथ एंजॉय करते हुए हमारे कार्यों को करिए, स्कूल के काम को करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और घर के लोगों की बात को सुनिए, घर में रहिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।